जय हिंद साथियों। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 का पेपर जो कि 8 फरवरी 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था हल करने वाले हैं। इसके साइंस और जीके के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इन प्रश्नों के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन्हें भी हम हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन है तीज गाने राजस्थान, टप्पा उत्तर प्रदेश, बुर्रा काथा आंध्र प्रदेश, भाखा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो जो तीज गाने हैं वो राजस्थान का प्रमुख जो लोक नृत्य है और लोकगीत है। टप्पा उत्तर प्रदेश का बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर टप्पा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बुरा काथा क्या है? बुरा काथा जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है और लोकगीत है। भाखा जो है जम्मू कश्मीर का लोकगीत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टप्पा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वह कार्य चुने जो भुगतान बैंक नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है यह केवल मांग जमा स्वीकार कर सकता है, यह ऋण जारी कर सकता है, या यह किसी भी अन्य बैंक की तरह है लेकिन छोटे या प्रतिबंधित पैमाने पर काम कर रहा है। अगला ऑप्शन है यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ऋण जारी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यह ऋण जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घड़िया पूजा और पिलक महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, त्रिपुरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। घड़िया पूजा और पिलक महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो खर्ची पूजा हो जाएगी, खर्ची पूजा। इसके अतिरिक्त नीर महल महोत्सव मनाया जाता है, नीर महल महोत्सव। ठीक है, नीर महल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो झारखंड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। मुडला मेला लगता है यहाँ पर। कौन सा मेला लगता है? तो मुडला मेला। मुडला मेला जो है कहाँ लगता है? झारखंड में लगता है मुडला मेला। रांची के जगन्नाथपुर की जो यात्रा है वो मेला कहाँ लगता है? उस समय मुडला मेला जो लगता है झारखंड में, रांची के जगन्नाथपुर की यात्रा में। ठीक है, बिहार की बात करते हैं। बिहार में बिहुला महोत्सव मनाया जाता है और करलव पक्षी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? तो बिहुला महोत्सव मोस्ट आईएमपी बता रहा हूँ मैं आपको। बिहुला महोत्सव जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और एक है कलरव पक्षी महोत्सव। ठीक है, कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? बिहार में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, होम रूल लीग आंदोलन के गठन में कौन दो व्यक्ति शामिल थे? ठीक है, तो होम रूल लीग के गठन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। इन दोनों ने क्या की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो है 1916 में की गई थी। 1916 में की गई थी होम रूल लीग की स्थापना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को इटली में पुनर्जागरण का मूल माना जाता है? ऑप्शन है फ्लोरेंस शहर, वेनिस शहर, वियना, बुडापेस्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। तो इटली में पुनर्जागरण का मूल किसे माना जाता है? किस शहर को? तो फ्लोरेंस को। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है किसने तैयार किया था? तो महालनोबिस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? महालनोबिस ने। महालनोबिस ने किया था। ठीक है, कब? अब
जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 1961 की योजना थी। ठीक है, कब स्टार्ट, कार्यकाल क्या है इसका, तो 1956 से 1961 तक जो है पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, इसमें परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 1958 में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1958 में। परमाणु ऊर्जा आयोग कब की गई थी इसकी स्थापना, तो 1958 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद और फैक्ट है इससे, इसकी जो दर थी वो 4.5 लक्षित दर थी। ठीक है, इसकी दर कितनी थी, तो 4.5% जो लक्ष्य रखा गया था, और मिली कितनी थी। ठीक है, तो वास्तविक वृद्धि हुई थी 4%। ठीक है, वास्तविक वृद्धि कितनी हुई थी, वास्तविक वृद्धि कितनी हुई थी, 4% की हुई थी वास्तविक वृद्धि। ठीक है, इसके बाद उद्देश्य क्या रखा गया था, इसका उद्देश्य था औद्योगिकरण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था औद्योगिकरण था। क्या था, औद्योगिकरण। ठीक है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थे इसके अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने जो थे इसी योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, ऑप्शन है स्वेज नहर, जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है, स्वेज नहर जो है मिस्र में स्थित है। ठीक है, मिस्र। ओके, यह लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है। किस किस को अलग करती है, लाल सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को अलग करती है। ठीक है, दोनों को अलग करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश हॉकी टीम का नाम क्या था। ऑप्शन है भोपाल बादशाह, इंदौर रॉयल्स, भोपाल टाइगर्स, इंदौर बादशाह। आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल बादशाह जो है वर्ल्ड सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश की हॉकी टीम का क्या नाम था, भोपाल बादशाह था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य का पहला 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। इंदौर में स्थापित किया गया है 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगरमालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर के मंदिर शिखर की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट या 60 फीट। आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 फीट। ठीक है, तो आगरमालवा में के जो बैजनाथ मंदिर है उसमें मंदिर शिखर की ऊंचाई कितनी है, 50 फीट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आगरमालवा में कौन सा मंदिर है, तो बैजनाथ महादेव मंदिर है। ठीक है, आगरमालवा की बात करते हैं। आगरमालवा कौन सा जिला बना था, तो 51वां जिला है ये। कौन सा वाला जिला है, तो 51वां जिला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अगस्त 2013 में इसे जिला बनाया गया था। ठीक है, किससे अलग हुआ था, तो शाजापुर से अलग हुआ था। शाजापुर से अलग हुआ था, शाजापुर से अलग करके इसे जिला घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजयगढ़ किले किस जिले में स्थित है। तो अजयगढ़ जिला जो है, अजयगढ़ किला वो पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना जिले में स्थित है, और पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरे का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। और पन्ना को किस नाम से जाना जाता है, पन्ना को आंवला जिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंवला जिला, आंवला जिला भी
कहा जाता है, क्योंकि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? पन्ना जिले में होता है, इसलिए पन्ना को आंवला जिला भी कहा जाता है। सतना की बात करते हैं, जो है सतना, सतना में भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप कहाँ पर है? सतना में है। और मेहर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो मेहर को संगीत राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी, संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो मेहर को कहा जाता है। अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है? तो मेहर है, ठीक है। इसके बाद हम छतरपुर की बात करते हैं। छतरपुर, छतरपुर को जो है, छतरपुर में खजुराहो हैं, ठीक है। खजुराहो, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ठीक है, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और खजुराहो का जो इतिहास की बात करते हैं तो 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका कांड हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931। क्या हुआ था? चरण पादुका कांड, ठीक है, चरण पादुका कांड हुआ था। और इस चरण पादुका कांड को क्या कहा जाता है? चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है होशंगाबाद। होशंगाबाद की बात करते हैं, इसे अब नर्मदापुरम कहा जाता है। अब क्या है? अब नर्मदापुरम हो गया है ये, ठीक है। अब नर्मदापुरम नाम रखा गया है इसका, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी, इटारसी जंक्शन, इटारसी जंक्शन कहाँ पर स्थित है? इटारसी जंक्शन तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, इटारसी जंक्शन है, ठीक है। इटारसी जंक्शन जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ है? ऑप्शन है इंदौर, बुरहानपुर, महेश्वर, ओंकारेश्वर। आपका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर, ठीक है। महेश्वर जो है वो हथकरघा बुनाई का प्रमुख केंद्र है। इंदौर जो है, इंदौर को क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है, इंदौर को औद्योगिक राजधानी और खेल राजधानी है मध्य प्रदेश की। औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक प्लस क्या है? खेल, खेल राजधानी, औद्योगिक प्लस खेल राजधानी क्या है? इंदौर, इंदौर को औद्योगिक और खेल राजधानी कहा जाता है। इसके बाद बुरहानपुर की बात करते हैं। नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है बुरहानपुर में, नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना, नेपा नगर, नेपा नगर, ठीक है। नेपा नगर क्या है? जो नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है वो नेपा नगर में स्थित है। फिर चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है यहाँ पर, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और ओंकारेश्वर में क्या है? ज्योतिर्लिंग स्थित है, तो इसलिए ओंकारेश्वर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत जो होती है नवंबर से होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी नवंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी रिक्त स्थान है। तो पेंच टाइगर रिजर्व है, इसकी प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? काला पहाड़, ठीक है, तो इसकी सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है काला पहाड़ी। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में स्थित है यह, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में। किसमें? सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी प्लस छिंदवाड़ा, दोनों जिलों में इसका सीमा होती है, ठीक है। इसके बाद 1983 में क्या किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के पहले राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष थे?
आपका राइट आंसर हो जाएगा R.S. दाबिर। मध्य प्रदेश के पहले राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष थे R.S. दाबिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में IMF के कितने सदस्य देश हैं? तो 190 देश जो है वर्तमान में IMF के सदस्य देश हैं। ठीक है। और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मुख्यालय कहाँ पर है IMF का? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है, पानी का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। पानी का आणविक द्रव्यमान कितना है? 18। पानी को H2O कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान करने से क्या सुधार हो सकता है? ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, स्कूल जीवन और कॉलेज जीवन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान करने से मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फाइला थैलोफाइटा का कौन सा वर्ग पूर्ण रूप से एकल कोशिका वाला होता है? पूर्ण रूप से एकल कोशिका पूछा है कि एकल कोशिका वाला कौन सा होता है? एक कोशिकीय होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फाइला थैलाफाइटा का जो बैक्टीरिया होता है वो पूर्ण रूप से एकल कोशिका वाला होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान जीवन के अणु के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन है नमक पानी, या फिर पानी, या फिर आसुत जल, या फिर समुद्र का पानी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी। पानी जो है जीवन के अणु के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के माध्यम से रोगों के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए? ठीक है। तो ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि घरों के आसपास पानी जमा ना हो। बिल्कुल, तो ये तो सावधानी बरतनी चाहिए। फिर अपने दांतों को ब्रश करने, धोने और भोजन तैयार करने के लिए साफ़ पानी का प्रयोग करें। बिल्कुल, ये भी होना चाहिए। बच्चों को खाने, पकाने और खिलाने से पहले अपने हाथ साबुन और साफ़ पानी से धोएं। बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन जो डी है, क्लोरीन युक्त पानी पिए, बिल्कुल गलत है। ये सावधानी नहीं बरतनी चाहिए बिल्कुल भी। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन है भोजन का पाचन, बर्फ़ का पिघलना, एक अंडा उबालना और बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ़ का पिघलना। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो बर्फ़ जम जाती है पानी से, और अगर टेम्परेचर अधिक होता है तो बर्फ़ से क्या हो जाता है? पिघल कर पानी बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है पॉप्सिकल बनाने के लिए फलों का रस फ्रीज करें, टमाटर का रंग हरा से लाल हो जाता है, किसी बड़ी चीज़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अपने पिज्ज़ा के लिए पनीर के टुकड़े को कद्दूकस कर लेना। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर का रंग हरा से लाल हो जाता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन है समुद्र तल से ऊंचाई मापना, एक गड्ढे की गहराई मापना, दबाव मापना और तापमान मापना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दबाव मापना। मैनोमीटर का उपयोग दबाव मापने के लिए किया जाता है। और तापमान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तापमान के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान के लिए। और अगर समुद्र की गहराई की बात करते हैं, समुद्र की गहराई, ठीक है, अगर यहाँ पर एक गड्ढे की गहराई पूछे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्र की गहराई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करी जाए, अगर समुद्र तल से ऊंचाई मापनी है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, एक औसत वयस्क में लगभग रिक्त स्थान मृत त्वचा होती है, तो कितनी होती है? 2 किलो मृत त्वचा होती है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पीला दिखता है, थका हुआ महसूस करता है, चोट लगने के बाद ठंड का अनुभव करता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति है, आपका राइट आंसर हो जाए इसमें सदमे का अनुभव। ठीक है, मतलब सदमे में है वो व्यक्ति, तो ठीक है, सदमे का अनुभव कर रहा है वो। अगला प्रश्न है, मीटर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1857, 1875, 1892 और या फिर 1901? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1875। 1875 में मीटर कन्वेंशन जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए गए थे 20 मई। कब? तो 20 मई 1875 में। ठीक है, 1875 में किए गए थे। कुल कितने देशों ने? तो 17 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 17 देशों ने। ठीक है, जो यह मीटर कन्वेंशन है, मीटर की संधि थी और इसे मीटर की संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और 20 मई 1875 को इस पे हस्ताक्षर किए गए थे, 17 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से आकार में छोटा होता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से आकार में छोटा होता है। ठीक है, जो अवतल लेंस होता है यह किस प्रकार का लेंस होता है? कुछ इस प्रकार से अवतल लेंस होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अवतल लेंस होता है और इसके जो किनारे होते हैं, ठीक है, किनारे क्या होते हैं? चौड़े होते हैं और बीच में यह संकरा होता है, पतला होता है। ठीक है, और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस की बात करते हैं, उत्तल लेंस, तो इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? देखो, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है और जल में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जल में वायु का बुलबुला जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो चिकित्सकों द्वारा किया जाता है इसका उपयोग। चिकित्सकों द्वारा, जैसे नाक, कान, दांत आदि का जो है इलाज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है चिकित्सक द्वारा। चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है इसका, चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, समतल दर्पण की बात करते हैं तो इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं हम, समतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, जैसे आईना हो गया, आईना हो गया एक समतल दर्पण का उदाहरण है ये। आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, डिफरेंट लर्नर जो नाम से चैनल है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।